नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं रखवाले, जिसमें हम हफ्ते भर के डिफेंस अपडेट्स को क्लब करते हैं और आपके लिए यानी कि रलन टॉप के दर्शकों के लिए पेश करते हैं एक एपिसोड। पिछले कई एपिसोड्स नौसेना को समर्पित करने के बाद फाइनली अब समय आ गया है कि बाकी सर्विसेज में जो चल रहा है उस तरफ भी ध्यान दिया जाए। एक अच्छी खबर आई है, 31 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि तेजस मार्क 2 के लिए भी जो डेवलपमेंट के फंड्स होंगे वो रिलीज किए जाते हैं। 6,500 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। उससे पहले जो 2,500 करोड़ रुपए दिए गए थे डेवलपमेंट के लिए, वो भी एजेंसीज के पास में, कंसर्न अथॉरिटीज के पास में ही रहेंगे। और इस डेवलपमेंट को कैसे देखा जाए, इससे तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम को क्या मदद मिलेगी, तेजस मार्क 1 कहां तक पहुंचा है, मार्क 1 कहां तक पहुंचा है, इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवरूर। बहुत बहुत स्वागत है शिव आपका। धन्यवाद निखिल, नमस्कार हमारे दर्शकों को। शिवम, बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि मार्क 2 के बारे में कोई चीज़ सुने, मार्क 2 के बारे में कोई चैटर दोबारा हो, क्योंकि आपको याद होगा कि एयर चीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मार्क 2 का जिक्र छूट गया था, आमका का जिक्र हुआ था, मार्क 1 का जिक्र हुआ था, लेकिन मार्क 2 के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि एयरफोर्स शायद बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है मार्क 2 को लेकर के। लेकिन अब एक क्लैरिटी आ गई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अपनी बात कह दी है, फंड्स रिलीज कर दिए हैं। एयर चीफ का स्टेटमेंट आ गया है, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से मार्क 2 प्रोग्राम के साथ हैं और जो डेवलपिंग एजेंसीज हैं अब उन्हें मालूम है कि उनका काम क्या होगा। इन डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? निखिल, पहले तो जब वायुसेना अध्यक्ष जब LCA मार्क 2 का जिक्र मिस हो गया था उनके कमेंट्स में, उसके बाद आपने देखा कि कितना बवाल हो गया था, स्पेशली नेट में, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बन गए थे कि ये एक साजिश है वायुसेना में कि LCA मार्क 2 को हटाया जाए और कुछ बाहर से कुछ विमान ले। तो ये तो बिल्कुल इट हैज़ बीन कंप्लीटली डिसप्रूवन। और जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 10,000 करोड़ लेकर इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है, तो अब ये ऑफिशियली एक प्रोजेक्ट है निखिल। इंग्लिश में कहावत है निखिल, बेटर लेट देन नेवर। मैं ये इस टॉपिक पे लगाऊंगा क्योंकि LCA मार्क 2 का जो का शुरुआत जो था वो काफ़ी पहले ऑलरेडी होते आ रहा है। HAL, DRDO, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तकरीबन 10 साल से LCA मार्क 2 की तरफ ऑलरेडी देख रहे हैं। और वो इसलिए है कि उनको पता चल गया था एटलीस्ट 10 या 15 साल पहले कि LCA मार्क 1 जो है निखिल, उसका जो क्राइटेरिया है, उसमें जो क्षमता हैं, उनके जो डिटेल्स हैं, वो इंडियन एयरफोर्स वायुसेना के जो रिक्वायरमेंट्स है उससे एग्जैक्टली मैच नहीं करते हैं। तो इसलिए HAL, DRDO काफ़ी पहले से उनको पता चल गया था कि हमको एक इम्प्रूव्ड वर्जन का डिज़ाइन और डेवलपमेंट शुरू करना चाहिए। तो इसलिए अब जो एक्चुअली प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है वो काफ़ी देर से सैंक्शन हुआ है निखिल। मेरा मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट सैंक्शन है शायद 5, 6, 7, 8 वर्ष पहले होना चाहिए था, ताकि अभी तक कुछ प्रोटोटाइपिंग हो जाता, कुछ शायद फर्स्ट फ्लाइट अभी तक हो जाता। लेकिन जैसे आपको पता है कि LCA तेजस मार्क 1A में भी इतने प्रॉब्लम्स थे, फंडिंग के लिए, बजट के लिए, सैंक्शंस के लिए, उसमें भी काफ़ी डिलेज थे। तो आई सी दिस एज बेटर लेट देन नेवर। ये बहुत अच्छी बात है कि एक्चुअली प्रोजेक्ट फाइनली सैंक्शन हुआ है। और जैसे आपने बताया कि वो जो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज थे कि LCA मार्क 2 शायद दब जाएगा, वो मर गया है वो प्रोजेक्ट, वो एटलीस्ट वो वाला क्लैरिटी मिल गया है कि ये प्रोजेक्ट अलाइव है, होगा, और 2024 तक शायद यू विल सी अ फर्स्ट फ्लाइट। मतलब ये एक हो गया कि गवर्नमेंट को, सर्विस को और जो डेवलपिंग एजेंसीज हैं वो तीनों को पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। पहले कम से कम प्रेस रिपोर्ट्स में ऐसा देख करके लग रहा था कि कुछ मिसमैच है एक्सपेक्टेशंस में और दूसरी चीज़ों में। शिव, 6,500 करोड़ का जो बजट अभी एलोकेट किया गया है, उसमें 3 चीज़ें उन्होंने कही हैं कि वो प्रोटोटाइपिंग करवाना चाहते हैं, फ्लाइट टेस्टिंग करवाना चाहते हैं और सर्टिफिकेशन। हमारे दर्शक जनरली प्रोटोटाइप्स को समझते हैं कि एक
आप एक असली एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हो और फिर उसमें धीरे धीरे चीजें उसको आप उड़ा के देखते हो। हम ये समझना चाहते हैं कि फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, इन दो चीजों को भी के लिए भी किस तरह के फंड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको मेंशन किया गया है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है और क्या ये बहुत भारी भरकम काम होता है? बहुत बहुत भारी काम होता है निखिल, क्योंकि फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में बहुत मैन आवर्स लगते हैं। वो जो प्रोटोटाइप जो आप बनाते हो जिसमें सारे सिस्टम्स ऑलरेडी फिटेड है, उसको आप लगातार रिपीटेडली बहुत बार आप टेस्ट करोगे तो काफ़ी कॉस्ट उसमें जाता है। सर्टिफिकेशन, मिलिट्री एविएशन का सर्टिफिकेशन निखिल, वो सिविल एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन से बहुत ही अलग है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मिलिट्री एविएशन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में जो क्राइटेरिया हैं, जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, वो काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं। तो इसमें सर्टिफिकेशन के फेज में टेस्ट पायलट्स आ जाते हैं, वो पूरा एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं इन विमानों को, जो प्रोटोटाइप्स हैं। तो ये एक एक्सटेंडेड फेज है निखिल, इट कैन टेक अप टू 1 or 2 years इवन। सर्टिफिकेशन काफ़ी लंबा चल सकता है, क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। जो लेसन्स पता चल जाएगा सर्टिफिकेशन और फ्लाइट टेस्टिंग में, वो फाइनली प्रोडक्शन वर्जन में इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसलिए एक ट्रायल एंड एरर टाइप का एक फेज है और काफी लंबा चल सकता है, इसलिए इट इज वेरी डिटेल्ड एंड कैन बी एक्सपेंसिव। शिव, हम थोड़ी चीज़ें, जो अभी बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आई है तेजस Mark II को लेकर के, आपने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे रिपोर्ट्स पे देखी होंगी, उस ज़्यादातर उसमें से कयास हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की जा रही हैं। काम पहले ही चल रहा था, जैसा हमने बताया 2,500 करोड़ पहले भी दिए गए थे, लेकिन अभी उसको मूर्त रूप में सामने आने में समय है। शिव, लेकिन कुछ चीज़ें ना डिस्कस हो रही हैं, जैसे एक चीज़ की खूब बात है कि ये थोड़ा, जो Mark II होगा वो थोड़ा बड़ा फाइटर होगा। फिलहाल जो तेजस के डायमेंशंस हैं उससे बड़ा होगा, जो टनेज है वो बढ़ जाएगा, इधर 13.5 टन है, इधर 17.5 टन हो जाएगा Mark II में। अब हम ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी टन्स में नहीं आती है, फिर भी ये जो आकार में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें हम क्या क्या नई चीजें देखेंगे? जैसे एक चीज जो लोगों ने पिक्चर्स में देखी होगी, जो डिजाइन्स बाहर आए हैं, उसमें ये है कि कनार्ड्स होंगे, वो जो छोटे छोटे विंग्स आपके होते हैं जैसे आपके रफाल में हैं, वो जोड़े जाएंगे। इसके अलावा हम और क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें? निखिल, जैसे आपने बताया कि LCA Mark II और LCA Mark I का अगर आप टेक्निकली और पैरामीटर्स का तुलना डायरेक्टली करेंगे तो LCA Mark II एक बड़ा फाइटर है, इट इज़ अ हेवियर फाइटर, और उसका लेंथ भी बढ़ गया है अप टू आई थिंक 1.35 मीटर्स, इट इज़ लॉन्गर बाय 1.35 मीटर्स। तो पहले उसका लेंथ के बारे में बात करते हैं निखिल। ये लेंथ जो है इसको बढ़ाया गया है, क्योंकि जो इंजन फिट होता है LCA Mark II में, ये एक अलग इंजन है निखिल, ये GE 414 इंजन है। LCA Mark I में GE 404 इंजन है, जिसका रेपुटेशन इंडियन एयरफोर्स में था, जो था वो काफ़ी अंडर पावर्ड और इनएडिक्वेट है। इसलिए इंडियन वायुसेना का कहना था कि LCA Mark II में हमको एक ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए, तो इसलिए ये एक बड़ा इंजन है। ये काफ़ी कंपेयर टू 414 एक लंबा इंजन है निखिल, तो उसका फिटमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, इसलिए उसका जो एयरक्राफ्ट का लेंथ है वो तकरीबन 1.5 मीटर बढ़ गया है। अगर आप ओवरऑल एयरक्राफ्ट को देखोगे, एक रिक्वायरमेंट जो था वायुसेना में, जो LCA I में वो मीट नहीं हुआ था, वो था रेंज और एंड्योरेंस, और इसलिए विंग एरिया और फ्यूसलाज का साइज थोड़ा सा बढ़ गया है। टू फ्यूल के लिए फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गया है LCA Mark II में, यूजिंग दैट उसका इस एयरक्राफ्ट का जो रेंज है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं है, लेकिन वो इंटरनेट में ऑलरेडी है कि एग्जैक्टली उसका अनरिफ्यूल्ड रेंज जो बोलते हैं उस काफ़ी बढ़ जाता है निखिल। जैसे आपने बताया कि मैन्यूवरेबिलिटी, जो एजिलिटी जो बोलते हैं इन द एयर, एरोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, वो LCA Mark I में देखो निखिल, ये टेललेस फाइटर है। LCA का जो डिज़ाइन है उसका सिर्फ एक वर्टिकल स्टेबलाइजर है इन द बैक पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, वो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स नहीं है इस एयरक्राफ्ट में। और मैन्यूवरेबिलिटी के लिए वो कैनार्ड विंग्स का फिटमेंट
ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप टेल नहीं लगा सकते हो। लेकिन इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग का अप्रोच देखते हो तो adding canards is little simpler than adding a tail plane to this particular aircraft। और वायुसेना का एक जिद था कि देखो मैन्यूवरेबिलिटी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इस पर हम बिल्कुल गिव अप नहीं कर सकते हैं, और इसलिए DRDO और आडा को करना पड़ा कि दे हैव टू ऐड कैनर्ड्स टू इट। तो ओवरऑल ये एक स्लाइटली बिगर फाइटर है। जैसे आपको पता है निखिल, कुछ महीनों के लिए LCA Mark II का नाम मीडियम वेट फाइटर भी हो गया था, और उसमें भी एक कंफ्यूजन हो गया था कि भाई ये मीडियम वेट फाइटर क्या है, क्या ये LCA नहीं है, क्या ये कुछ अलग है। तो वो सारा कंफ्यूजन हो गया था एरो इंडिया में। तो उसके बाद एक डिसीजन लिया गया था कि देखो भाई ये LCA Mark II ही है, और टू रिमूव ऑल दैट कंफ्यूजन वी विल कॉल इट LCA Mark II। शिव, आपने अभी जब आप कह रहे थे, आप मनूवरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, वो बिल्कुल सही है। अगर सर्विस कह रही कि उन्हें एक मनूवरेबल एयरक्राफ्ट चाहिए तो सही है, क्योंकि वो एक बस नहीं चलाना चाहते हैं। तो फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको डॉग फाइट में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, कभी आपको एस्केप करना है, कभी आपको अटैक करना है, ज़रूरतें अनेक तरह की होंगी, जिसके लिए आपको एक बड़ा अजाइल एयरक्राफ्ट चाहिए, जिसके लिए रशियंस बड़े फेमस हैं। उनके एयरक्राफ्ट किसी भी तरह के आप मनूवर्स कर सकते हो, वेस्टर्न एयरक्राफ्ट जनरली नहीं कर पाते। शिव, इसी चीज को लेकर के अगेन मैं सोशल मीडिया चैटर की ही बात कर रहा हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इस तरह की खूब बातचीत थी कि तेजस को जो अंडर पावर्ड कहा जा रहा है, या जो इनएडिक्वेसी है उसके पावर में, उसका एक कारण बताया जा रहा था कि इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम पायलट को बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं करने देता है जो एयरक्राफ्ट के डिजाइन के हिसाब से नहीं है। और वहां से एक पायलट का फीडबैक है कि यार ये दिस इज अ लिटिल बिट डल एयरक्राफ्ट, लेकिन जो उसके पायलट्स हैं उनको तो वो बहुत पसंद करते हैं, और इसी फ्लाई बाय वायर की वजह से तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। क्या इस साइकी ने थोड़ा प्रभावित किया है कि हमने पहले जिस तरह के, मतलब जो एक पावर पंच जिसकी आदत होती है एक फाइटर पायलट को, वो शायद थोड़ा कम लगा हो, क्योंकि एयरक्राफ्ट ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है? क्या ऐसा हो सकता है? निखिल, राइट थ्रू LCA का जो पूरा जो जर्नी है, राइट थ्रू दिस जर्नी DRDO का एक कहना है कि वायुसेना हमेशा जो अपना रिक्वायरमेंट है, अपना एक्सपेक्टेशन है, जो गोल पोस्ट बोलते हैं, वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करते हैं। ये ऑफिशियली नहीं बोलते हैं, लेकिन इंटरनल मीटिंग्स में और मतलब विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स में ये बोलते हैं कि ये देखो, आप कस्टमर हो, आपको ये चाहिए था, हमने ये डिलीवर किया, आपने माना नहीं, और अब आप बोल रहे हो कि ये ठीक नहीं है, हम ये नहीं लेंगे, कुछ दूसरा और दे दो। ये एक ग्रे एरिया है निखिल, क्योंकि दोनों सही हैं, दोनों साइड एक्चुअली गलत हैं। क्योंकि DRDO ने भी जब LCA फाइनली डिलीवर किया था प्रोटोटाइप फेज में, और टेस्टिंग के लिए वायुसेना को और सर्टिफिकेशन एजेंसीज को दिया था, काफी सारे जो कैपेसिटीज हैं, पैरामीटर्स हैं, वो मीट नहीं थे। कंसेशंस बहुत कंसेशंस थे, बहुत स्पीड में कंसेशंस थे, टर्न रेट में कंसेशंस थे, पावर में कंसेशंस थे, जी फोर्सेस में कंसेशंस थे, वेपन कैरेज कैपेसिटी में कंसेशंस थे, काफी सारी कंसेशंस थे। और ये सिर्फ मोटा कंसेशंस, काफी डिटेल कंसेशंस भी थे, जैसे कि एक्सेस टू मेंटेनेंस को लेकर काफी भी कंसेशंस थे, जो अभी Mark 1A में सॉल्व हो गए हैं। वो पैनलिंग को लेकर बिल्कुल वो इजीली खोले, बिल्कुल। तो वो एक एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस एयरक्राफ्ट में, कि मेंटेनेंस काफी मुश्किल था। Mark 1A में वो ज्यादातर सॉल्व हो गया है। तो आई थिंक कि अभी जो 2 स्क्वाड्रंस हैं वायुसेना के पास, जो ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस है, सुलूर कोयम्बतूर के पास जो ऑपरेशनल है, वायुसेना बहुत खुश है निखिल। ये एक सुरक्षित एयरक्राफ्ट है, सेफ एयरक्राफ्ट है, उसका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है। जो जैसे आपने बताया कि वो उसका फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम जो है, वो पूरा का पूरा स्वदेशी फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है। जैसे आपको पता होगा निखिल कि 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जब US ने सैंक्शंस इंपोज किया था इंडिया पर, उस दौरान इंडिया और US के बीच में एक्चुअली एक कोलैबोरेशन चल रहा था, ये फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम जॉइंट डेवलपमेंट के लिए। वो सैंक्शंस इंपोज करने के बाद इंडिया के पास और कोई विकल्प नहीं था, और इसलिए खुद ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम और सॉफ्टवेयर
खुद डेवलप करना पड़ा, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि इंडिया के पास एक पूरा नो हाउ है ऑन हाउ टू क्रिएट अ फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, जो पूरा एयरक्राफ्ट का सारा जो मूवमेंट्स है, एजिलिटी है, मैन्यूवरेबिलिटी है, रिस्पॉन्स है, जो पायलट इतना सुलूर के पायलट इतना पसंद करते हैं हम, वो पूरा स्वदेशी सिस्टम है निखिल। तो वायुसेना के पास जो 2 स्क्वाड्रन्स हैं, पायलट्स बहुत पसंद है, लेकिन उनको अब ये एक माइंडसेट आ गया है निखिल कि हम इंपेशेंट नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट फेज में सब कुछ जो चाहिए था हमको वो नहीं मिलने वाला है। जो हमारे पास है वो अच्छा है, हम इस्तेमाल करेंगे, इस पर हम एक्सपीरियंस पाएंगे, उसके बाद जो फीडबैक है हमारे पास वो हम हमारे डिजाइनर्स और साइंटिस्ट को देंगे, उसके बाद वो मार्क 1A में आएगा और उसके बाद अब LCA मार्क 2 में आएगा निखिल। सो सारा जो चेंजेस है LCA मार्क 1 और मार्क 2 के बीच में जो भी चेंजेस है वो सारा यूजर के रिकमेंडेड चेंजेस है निखिल। बिल्कुल शिव, हम चाह रहे हैं कि अब हम कुछ रोल्स पे भी बात कर ले मार्क 2 के। इतनी जानकारी सब लोगों को है कि जो हमारे मिग 21 रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह तेजस लेने वाला है, तेजस मार्क 1, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब मार्क 2 आए तो वो ये जो हमारे जैग्स हैं, जैगुआर, मिराज, मिग 29, क्योंकि हमको मिग 29 को भी जल्दी रिटायर करना है, उनको मेंटेन करने में बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छे एयरक्राफ्ट हैं लेकिन उनको बाकी इश्यूज हैं उनमें, जब ग्राउंड पे आते हैं उसके बाद इश्यूज हैं। क्या टाइम फ्रेम शिव आप सोच रहे हैं अगर हम इन एयरक्राफ्ट्स को ये करना चाहते हैं, क्योंकि तेजस मार्क 2 कब आएगा अभी अच्छे से बताना मुश्किल है, लेकिन ये कब रिटायर होंगे ये कोई भी गैस कर सकता है, हमारे एडवर्सरीज गैस कर सकते हैं, हम यहाँ से गैस और बता सकते हैं कि इतनी तारीख को मिग 29 रिटायर हो जाएंगे। निखिल, मिग 21 का रिटायरमेंट का बात अभी भी जारी है, तो आप सोच सकते हैं कि जैगुआर और मिग 29 और मिराज 2000 जो कंपैरेटिवली काफी नए विमान है, उनका रिटायरमेंट को लेकर काफी और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वो बात अलग रखते हैं निखिल। पॉइंट ये है कि LCA मार्क 2 एक पहला जो प्रोजेक्ट है हमारा निखिल, जो इंडियन स्वदेशी विमान प्रोजेक्ट है, जिसमें सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलरेडी मीट हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पीछे जो लेसन्स हैं वो ऑलरेडी इंडियन इंडस्ट्री ने लर्न कर चुके हैं, DRDO ने लर्न किया है, वेरी बिटर लेसन्स ऑफ कोर्स, वायुसेना ने भी लर्न किया है निखिल। इसलिए उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि इस डेकेड के अंत तक शायद फ्लाइट सर्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा, एंड बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, हु नोज, मे बी इफ एवरीथिंग गोज वेल, शायद 2030 तक डिलीवरी शुरू हो जाएंगे LCA मार्क 2 के। 2024-25 तक फ्लाइट टेस्ट शायद हो जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेशन हो जाएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेकेड, इफ ऑल गोज वेल, अगर कोई डिलेज नहीं है तो डिलीवरीज भी शुरू हो सकते हैं। अभी फिलहाल जो एक्सपेक्टेशन है और जो इंटेंशन है वायुसेना का, वो शायद है 100 या 110 एयरक्राफ्ट लेने का। फाइनल ऑपरेशनल प्लान है कि LCA मार्क 2 एक काफी लार्ज नंबर्स में लिया जाएगा, 6 स्क्वाड्रन लिए जाएंगे, 200 एयरक्राफ्ट के ऊपर एक संख्या है जो विच विल बी ऑर्डर्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। लेकिन जो LCA मार्क 2 कंपेरेबल है निखिल टू द ग्रिपन इन स्वीडन, वो कंपेरेबल है विद द F-16। मैं सिर्फ मोटा कंपैरिजन कर रहा हूं, आइडिया देने के लिए। साइज, रेंज, कैपेसिटी, सेंसर्स, ये सब अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन मोटा अगर आप कंपेयर करोगे एज अ लाइट टू मीडियम वेट फाइटर, तो ये एक सिंगल इंजन फाइटर जस्ट लाइक द ग्रिपन और द F-16, ये 2 इंटरनेशनल ऑपरेशनली अवेलेबल फाइटर्स हैं जो इससे कंपेयर कर सकते हैं। जब हम मिग 21 रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो जाता है कि क्या ये मिग 21 जैसा विमान है, क्या ये सिर्फ मिग 21 को रिप्लेस कर सकता है। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि LCA मार्क 2 का जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है, परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज है, क्षमताएं हैं, ये दिस कैन रिप्लेस मेनी ऑफ द एयरक्राफ्ट जो ऑलरेडी है वायुसेना में, जैसे कि मिराज 2000, मिग 29, जैगुआर जैसे आपने बताया। और इसके इस एयरक्राफ्ट के मिशंस मल्टी रोल होंगे निखिल, जो डिज़ाइन फेज से ही डिज़ाइंड अप
हो रहा है, जो फेज हो रहा है अभी, इट विल बी फॉर टैक्टिकल स्ट्राइक, एयर डिफेंस, कॉम्बैट एयर पेट्रोल, लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट, क्योंकि इस LCA Mark II में वो हथियार होंगे जो LCA Mark I में कभी नहीं हो सकता था, जैसे कि स्टैंड ऑफ वेपन, स्कैल्प, स्पाइस 2000, ये सारे बियॉन्ड विजन रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, ये सब लग जाएंगे इसमें। और वो भी एक बहुत ही क्रूशल डिफरेंशिएटर है निखिल। LCA Mark I में शायद आई थिंक 3500 kg का वेपन कैरिंग कैपेसिटी है, इसमें 6500 किलोग्राम का वेपन कैरिंग कैपेसिटी है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल। तो सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट। और स्टैंड ऑफ डिफेंस का फायदा ये होता है कि आपको आपके दुश्मन के ऊपर फ्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, आप दूर से खड़े होकर के एक सेफ डिस्टेंस पे खड़े होकर के एंगेज कर सकते हो। शिव, हमने Mark II की बात कर ली है, अब हम बात करना चाह रहे हैं डिलीवरीज को लेकर के। अच्छा, उससे पहले एक सवाल और जो अभी मैंने दिमाग में आया था मेरे, 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉलिटिकल विल पावर, दूसरे हैं आपके फंड्स और तीसरे होते हैं टेक्नोलॉजी, जो डिज़ाइन डेवलपमेंट एटसेट्रा। विल पावर अब हमको मालूम चल गया क्योंकि तीनों चीज़ों को, आप तीनों सर्विस को भी, डेवलपर को भी और गवर्नमेंट को भी पता है कि हमें ये एयरक्राफ्ट बनाना है। फंड्स रिलीज होना शुरू हो रहे हैं, आगे भी और फंड्स मिलेंगे। तीसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी। क्या अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको भारत ने क्रैक नहीं किया है, या फिलहाल वो डिज़ाइन फेज में है जो हमको Mark II में डिप्लॉय करनी है, और क्या इसके लिए जितने फंड्स हम रिलीज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी? निखिल, जो मेन कोर टेक्नोलॉजी जो है फाइटर जेट एयरक्राफ्ट में जो हमारे पास अब फिलहाल है नहीं, वो है जेट इंजन। इंजन का निर्माण और इंजन का प्रोजेक्ट का अटेम्प्ट जो है वो बहुत सालों से चल रहा है। एक कावेरी इंजन जो है, GTRE लगा हुआ है अभी, हाँ, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो एक DRDO का लेबोरेटरी है बेंगलोर में, वो आई थिंक 1980s से 80s को लेकर अभी तक वो ट्राई कर रहे हैं कावेरी इंजन को डिलीवर करने में। वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एक फेलियर है, लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट्स थे वो मीट नहीं हुए थे। उसका ओरिजिनल जो एक्चुअल प्लान था कि LCA Mark I का इंजन ही कावेरी होगा, लेकिन वो अभी नहीं होगा निखिल। और वो कावेरी इंजन जो अभी का जो फॉर्म में है वो कभी ऑपरेशनल इंजन नहीं होगा कोई भी विमान में। अभी जैसे आपको पता है निखिल, कावेरी इंजन को बचाकर एक नया इंजन बनाने के लिए एक नेगोशिएशन अभी भी हो रहा है। रफाल के जो ऑफसेट्स को लेकर जो रफाल का इंजन बनाता है, उस कंपनी को जिसका नाम है सफरान, उनको एक जॉइंट वेंचर में लाकर DRDO के साथ एक नया इंजन बनाना, वो सब बहुत सालों से वो बातचीत चल रही है निखिल। अभी तक फिलहाल कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए LCA Mark II के लिए भी भारत को अमेरिका जाना पड़ रहा है GE 414 इंजन के लिए। इंडिया का जो नेक्स्ट विमान है, जो AMCA, जिसके बारे में हमने एक पूरा एपिसोड भी किया है पहले निखिल, उसके लिए भी वो एक ट्विन इंजन फाइटर होगा, स्टेल्थ फाइटर होगा। फिलहाल उसके लिए भी हम अमेरिका को जाना पड़ रहा है GE 414 इंजन के लिए। तो फिलहाल वो जो कोर टेक्नोलॉजी है वो नहीं है हमारे पास, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है निखिल, क्योंकि अगर आपके पास एक बहुत ही बढ़िया जेट इंजन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। आप ड्रोन बना सकते हो, आप फाइटर जेट बना सकते हो, आप हाई स्पीड ट्रेनर्स बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। तो वो एक मेन चीज़ है जो है नहीं हमारे पास। दूसरी चीज़ निखिल, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार हमारे पास अभी जो LCA Mark I और LCA Mark II में शायद जाएगा, वो है इजरायली ELTA 2032 एंड दैट फैमिली ऑफ एयरबॉर्न इंटरसेप्ट, जो क्रूशल प्राइमरी सेंसर जो होता है विमान में, वो इजरायली ओरिजिन है। इंडिया के पास एक काफ़ी एडवांस स्टेजेस में हमारा स्वदेशी एक रेडार है उत्तम, जैसे आपको पता है, वो अभी भी टेस्टिंग फेज में है।
फीडबैक जो आ रहा है उसका काफ़ी अच्छा है निखिल। वायुसेना के जो सर्टिफिकेशन और टेस्ट पायलट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिपार्टमेंट टेस्ट कर रहा है इस रेडार को, उनका फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव है, पहले से काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसलिए एक ऑप्टिमिज्म है कि शायद LCA Mark II के लिए उत्तम रेडार रेडी हो जाएगा, टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोटोटाइपिंग फेज के लिए तब तक बन जाएगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा है वेपन्स निखिल। हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल्स अभी अस्त्रा मिसाइल है, लेकिन एयर टू ग्राउंड वेपनरी अभी भी हमारे पास लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड जो मिसाइल्स हैं या बॉम्ब्स हैं, गाइडेड वेपन्स जो बोलते हैं, वो अभी भी हमको बाहर से लेना पड़ रहा है। लेकिन इन ऑल अदर रिस्पेक्ट्स निखिल, अगर आप फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करेंगे, एवियोनिक्स का बात करेंगे, जो सारे जो कॉकपिट सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिम्युलेटर्स, सेंसर्स, सेकेंडरी सेंसर्स जो होते हैं, डोमेन अवेयरनेस सेंसर्स जो होते हैं विमान में, वो सारे इंडिया खुद बनाते हैं। वो काफ़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं टू अदर कंट्रीज निखिल। तो उसमें हम काफ़ी we are safe in that area, but engines, weapons and primary sensors अभी भी काम बाकी है। ठीक बात है शिव, हम HAL के डिलीवरी वाले एंगल पे आना चाहते हैं। जो एयरफोर्स की शिकायत रही है कि डिलीवरीज होती हैं बट स्लो होती हैं। अभी तक जानकारी ये है कि 30 LCA तेजस डिलीवर हो चुके हैं एयरफोर्स में, और इंडक्ट भी हो चुके हैं, माफ कीजिए 31, और एक ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है, उसके लिए फंड्स भी रिलीज हो गए हैं 76 Mark 1As, जिसका भी डेवलपमेंट लगभग कंक्लूड हो गया है, वो लाइन प्रोडक्शन की तरफ जा ही रहा है। क्या इस डिलीवरी स्केड्यूल में सुधार की गुंजाइश है अभी? क्योंकि HAL ने कहा था कि हम एक और लाइन बनाने जा रहे हैं, इसके बाद एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन वो रेट अभी उतना तेज हो नहीं पाया है। बिल्कुल निखिल, मेरा मानना है कि ये HAL का जो कहना है कि हम कर सकते हैं या जब ऑर्डर आएगा तो हम कर लेंगे, ये सेकंड लाइन बनाएंगे, वो सेकंड लाइन LCA का मैन्युफैक्चरिंग का जो पैरेलल सेकंड लाइन है वो कुछ महीनों में शायद वो एक्टिवेट हो जाएगा Mark 1A के लिए। लेकिन वायुसेना का एक बहुत ही नॉन नेगोशिएबल स्टेटमेंट है HAL को कि देखो, हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए your manufacturing and production rate has to be 16 to 18 aircraft a year or possibly even higher than that. अगर उस लेवल तक वो नहीं रीच कर सकते हैं निखिल, तो एक प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि एयरफोर्स के लिए ऑलरेडी LCA Mark 1 और Mark 1A में ऑलरेडी काफ़ी सारे डिलेज बन चुके हैं, जो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट में अभी भी वो सफ़र कर रहे हैं, उस कंपाउंडिंग इफेक्ट में, क्यों? बिकॉज ऑफ द डिलेज। तो उनको द एयरफोर्स इज़ वेरी क्लियर कि उनको ये दोबारा दे डोंट वांट टू फेस द सेम सिचुएशन कि और भी डिलेज हों, बजटरी इश्यूज हों, और इसलिए आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले ही एक हाई लेवल मीटिंग था, जो प्रोडक्शन और कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स जो होते हैं निखिल, हर महीने मीटिंग्स होते हैं वायुसेना और HAL के बीच में, उसमें एक बहुत हार्ड लिमिट रखा गया है इन फ्रंट ऑफ HAL कि नो मैटर व्हाट, जो प्रोडक्शन रेट वायुसेना मांग रहा है वो ही चाहिए, इट कैन नॉट बी लोअर देन दैट। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि डिलीवरीज इंप्रूव हों, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपको ये डिलीवरी मिली, आप ये चीज़, जैसे हम कार खरीद के घर ले जाते हैं, वैसा एयरक्राफ्ट में नहीं होता है। एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल, ये सेकेंड लाइन जो बन रहा है निखिल, मेरा मानना है कि इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा ये प्रोडक्शन डिलीवरी रेट को बढ़ाने में। सो आई थिंक दैट विल सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। शिव, अब हम उन खबरों की तरफ जाना चाह रहे हैं। अगस्त 1 वीक में लोकसभा में सरकार ने एक जवाब दिया था, एक रिटर्न क्वेरी के रिप्लाई में, कि हम RFIs को रिप्लाई करना शुरू कर चुके हैं अब, और हम ऑफर कर रहे हैं हमारा जो ट्विन सीट वेरिएंट है LCA का, तेजस का, और उसके लिए रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के RFI को रिस्पॉन्ड किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी आई गेस रिस्पॉन्ड किया गया, जो उनका लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट वो खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए। हमें देख रहे हैं शिव कि बहुत जगह पे अब एक चार्टर चल गया है कि अब तेजस को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, और उसमें बाकी देश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, स्पेशली जो उसका 2 सीट वेरिएंट है एज एन एडवांस ट्रेनर।
लेकिन अभी चीज़ें धरातल पे नहीं आ पाई हैं। जनरली टाइम लगता ही है, फाइटर एयरक्राफ्ट जिस तरह की चीज़ें होती हैं इनकी डील्स में बहुत सालों साल लग जाते हैं। आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में फिलहाल अभी 2 स्क्वाड्रन्स हमने बना करके इंडक्ट किए हैं, हमारी एयरफोर्स उनको इस्तेमाल कर रही है। इस प्रोग्राम को लेके बाहर किस तरह की बातचीत होती है? निखिल, बातें जो हैं वो लगातार होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कभी स्वदेशी जो हथियारे हैं नहीं एक्सपोर्ट किए हैं। हमने ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है, जो HAL का जो बनाया हुआ हेलीकॉप्टर है, वो हमने कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया है, नेपाल को, टर्की को, मॉरिशस को हमने एक्सपोर्ट तो हुआ है। LCA तेजस में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाता है निखिल, और वो इसलिए है कि जैसे इंडिया का जो प्रोक्योरमेंट है, बाहर के देशों में भी प्रोक्योरमेंट वैसे ही है कि एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। ऐसा नहीं है कि एक प्योरली एक टेक्निकल चीज़ होता है। आप LCA तेजस को देखोगे, ग्रिपन को देखोगे, F-16 को देखोगे, आप टेक्निकली फील्ड ट्रायल करोगे, तुलना करोगे, उसके बाद ट्रायल के बाद आप चूज करोगे। ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि जब LCA तेजस RFI का रिस्पॉन्ड करता है, मलेशिया में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में लीड इन फाइटर ट्रेनर के कॉम्पिटिशंस में, मेरा मानना है कि LCA तेजस स्टैंड्स बाय इटसेल्फ। ये एक मैच्योर विमान है, जो सर्टिफिकेशन है, जो फ्लाइट टेस्टिंग है, जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी है, क्योंकि 2 स्क्वाड्रन्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ड्राइंग बोर्ड या डिजाइन फेज में है। ये एक ऑपरेशनल फाइटर जेट है जो वेपन्स कैरी कर सकता है, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है सुलूर में। काफ़ी सारे पायलट्स ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी ऑपरेशनल ऑन दिस एयरक्राफ्ट। ये जो LCA Mark 1 इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन है, वो बाहर भी जा चुका है फॉर सम एक्सरसाइजेज। इट हैज़ गॉन टू बहरीन, इट हैज़ गॉन टू थाईलैंड। ऐसे तो ऑलरेडी कुछ ऑपरेशंस हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस विमान के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन निखिल, जो कंपटीशन है, LCA गोज अप अगेंस्ट जो विमान उसके साथ compete करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एयरक्राफ्ट हैं, जो युद्ध में हुए हैं, काफ़ी डेकेड से डेवलप होते आ रहे हैं। दे आर इम्प्रूव्ड फाइटर्स। तो F-16 अगर आप देखोगे तो वो 70s से डेवलप होके एक इम्प्रूव्ड वर्जन अभी आ रहा है। तो अगर आप उसका कंपटीशन देखोगे तो इट्स डिफिकल्ट टू कंपेयर। वी हैव टू बी वेरी फेयर अबाउट दिस। ऐसा नहीं है कि बिकॉज इट इज स्वदेशी इट मस्ट बी द बेस्ट, ऐसा नहीं है। वी हैव टू सी इट वेरी टेक्निकली और वो क्लिनिकली देखना चाहिए निखिल। लेकिन मेरा मानना है कि LCA तेजस का जो कंपैरिजन है वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बुरा एयरक्राफ्ट है, ये बिल्कुल बढ़िया एयरक्राफ्ट है। और इन टर्म्स ऑफ बजट भी शायद वो मीट अप्रोप्रिएट होगा फॉर कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना और मलेशिया, स्पेशली क्योंकि बजट्स काफ़ी कम होते जा रहे हैं। लेकिन अगेन आई रिपीट निखिल, जब डिसीजन होगा वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। और अगर LCA तेजस कोई भी कॉन्टेस्ट जीतता है, एंड और आई रियली होप दैट तेजस कैन विन सम एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन जस्ट लाइक इन इंडिया निखिल, वहां भी एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। इट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, दैट विल बी द फैक्टर इन दिस इलेक्शन, नॉट प्योरली द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। बिल्कुल। और मलेशिया वाली जो डील है उसमें तो ये भी बात चल रही है कि जो उनके रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है, उसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी शायद इसके साथ क्लब किया जाए। इस तरह से Su-30 MKM, यस, तो उन्होंने उस तरह से उस चीज को ऑफर किया है कि हम 2 चीजें एक साथ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी उस बात से एग्री करता हूं कि एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि कौन अपनी बात कहां मनवा लेता है। लेकिन ये अच्छी चीज है कि एक्सपोर्ट के लिए अब तेजस की बात हो रही है। इस बात से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे देश है दुनिया में जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप किए हैं, लेकिन वो भी एक्सपोर्ट जब करने के लिए निकलते हैं उनको एक डेकेड लगता है एक डील क्रैक करने के लिए। हमें भी कुछ टाइम लगेगा, हम भी वहां तक के पहुंच ही जाएंगे। इसी नोट पे शिव, हम रखवाले के आज के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का जो रखवाले देखते हैं, पसंद करते हैं, अपना फीडबैक देखते हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। थैंक यू। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।